नमासि देभ्यः। ॐ नमासि देभ्यः। ॐ नमासि देभ्यः। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले कलिकुंड दंड से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले आचार्य श्री आदि महावीर सर, बोले आचार्य आदि महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य विमल सगर जी संत, तुम्ही हो कलयुग के भगवंत। गुणों की महिमा निराली है, वात्सल्य दिवाकर गुरुवर जो सुखकारी है। चरण में वंदन है, चरण रज चंदन है। चरण में वंदन है, चरण रज चंदन है। सूर्य सिर सन्मति सागर गुरुवर, तुमसे जागा मम जीवन। तुम्हारी उपमा क्या गाऊं, हे तपोमूर्ति गुरुवर। तुमसे सूरज की ज्योति हारी। चरण में वंदन है, चरण में चंदन है। चरण रज चंदन है। गुरुवर सिर कुंतु सागर गुरुवर, तुमसे जागा मम जीवन। तुम्हारी महिमा क्या गाऊं, चरण में वंदन है, चरण रज चंदन है। बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गणाधिपति गरदाचार्य कुंतु सागर जी महाराज की। ये बोले परम पूज्य प्रथम गण्य से विजयमती माता जी की। बोले पट्ट गण्य से विमलपुरा माता जी की। पूज्य गुरुदेव के लिए अभी मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं, मैं उसके द्वारा आपको बोल के सुनाती हूँ। गुरु के दर्शन को तरसती है मेरी आँखें। गुरु के दर्शन को तरसती है मेरी आँखें। चरण प्रक्षालन करने को बरसती हैं मेरी आँखें। तरसती हैं नैन मेरे गुरु, दूर हैं मुझसे। उदासी है हृदय में मेरे, गुरु कब मिले मुझसे। गुरु का दर्श ही मुक्ति मंजिल दिखलाते। दिले तस्वीर रखती हूँ, चेहरा सामने आ जाते, चेहरा सामने आ जाते। ऐसे परम पूज्य वात्सल देवा का आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर महाराज जी हैं, जिनकी छवि एक बार आँखों में बसा लो तो ऐसा लगता है कि वास्तव में अपने सामने आ गए। मेरे को सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि जिस नगरी में गुरुदेव का जन्म हुआ, वात्सल देवा का आचार्य श्री विमल सागर माँ जी और तपस्वी सर आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी, उसी नगरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी में से मैं हूँ एक सुमैत्री श्री माता जी। तो मेरा दोनों गुरुओं के प्रति इतना है कि मैं कहूँ कि मेरा सीधा हाथ कौन सा है और मेरा उल्टा हाथ कौन सा है। और मैं गुरु का वर्णन ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे गुरु का इतने उपकार हैं कि मैं सोचते सोचते मेरा दिन भी पूरा निकल जाए तो मैं बता नहीं सकती। तो एक तो मेरे गुरुवर आचार्य तपस्वी सन्मत सागर जी हैं, वो तब के हिमालय थे। और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर महाराज जी थे, जो वो एक शीतलता वात्सल के धनी थे। दोनों गुरु मेरे को मिले, एक सूरज मिला, एक चंदा मिला। लेकिन पूज्य गुरुदेव की ऐसी महिमा रही, चाहते तो तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज जी अपने चांद का जैसा बन सकते थे, लेकिन उनको पता था चांद तो चांद है, सूरज से ऊपर क्या है, चांद है। तो आचार्य विमल सागर महाराज की वो महिमा है कि आचार्य महाराज की महिमा को हम क्या गाएं। मेरे सामने जब आचार्य महाराज जी एटा नगरी में पधारे थे तो मैं आचार्य महाराज से ज़्यादा नहीं जुड़ी थी, क्योंकि
को जब था कि आचा माँ जी अभिषेक करते थे तो वो गंधोदक सब पे डालते थे। छोटे थे, बुद्धि भी छोटी थी, उस समय अपनी मस्ती ज़िंदगी थी। तो मेरे को लगता महाराज जी पता नहीं क्या करते हैं ऐसा। तो मैं महाराज जी के पास दर्शन किए, सब कुछ किया, क्योंकि महाराज जी उसी स्कूल में रुके हुए थे। लेकिन मैं महाराज जी के पास झलक सब ध्यान है, लेकिन अब अफसोस है कि महाराज जी का मेरे को सानिध्य नहीं मिला। तब मेरे को जब पता चला तो मेरे छोटी अवस्था में माता जी के पास जब आचार्य महाराज के पास आई तो ये बात मैंने कहा, आचार्य महाराज जी सबके ऊपर गंधोदक डालते थे। तो बताया कि आचार्य महाराज जी जो गंधोदक डालते थे उनके परिणामों की विशुद्धि देखो कि वो गंधोदक इसलिए डालते थे कि जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से कोई वंचित न रह जाए। एक एक व्यक्ति के मस्तक पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक जाएगा तो उसकी मस्तिष्क कैसा हो जाएगा, विशुद्धि पूर्वक हो जाएगा, और वही मस्तिष्क है नहीं है जिनेंद्र भगवान के आगे अपनी धर्म ध्यान आराधना पूर्वक आगे बढ़ेगा। इसी भावना के साथ मैं गुरु के वर्णन तो बहुत सारे हैं। मैंने सम्यक शिखर की जब वंदना की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी का महाराज जी का जब समाधि हुआ तो मेरे को अपना होश नहीं था। तो मैंने उनकी छतरी पे एक नियम लिया था कि गुरुदेव आप तो चले गए, अब मेरे को कोई कहाँ जाऊँगी, मैं छोटेपन से आपसे जुड़ी और माता जी से जुड़ी थी, विजयमती माता जी से, मेरे को कोई दूसरा संग नहीं भाएगा तो मैं क्या करूँगी। तो उस समय छतरी पे पता नहीं कैसा अपना एहसास हुआ कि कुछ नहीं, जब मन ना लगे घर पे तो सम्यक शिखर की 108 वंदना करना। तो मैंने वंदना का नियम तो ले लिया, और उस समय वंदना लेकर नियम लेने के बाद मेरे मन में बहुत से लोगों ने विकल्प पैदा कर दिया, मेरे मन में भी था, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो सम्यक शिखर की वंदना करने में बहुत परेशान करती थी, अपने मामा को बहुत परेशान करती थी। जब एक नारियल भी कुछ भी लेके नहीं जाती, बहुत परेशान करके थे। अब नियम तो ले लिया। इसी बीच में मेरी दीक्षा हो गई और गर्दा आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज जी से। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला 4 वर्ष के बाद दीक्षा का 4 साल हो गए, बेटा सम्यक शिखर की वंदना कर ले, समय का कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि नहीं गुरुदेव मैं कैसे जाऊं। तो गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं की महिमा में बता नहीं सकती, एक एक गुरु का वर्णन करूं तो मैं दिनों रात निकाल सकती हूँ। तो अभी आज विषय है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वात्सल दिवाकर विमल सागर जी का। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा थी, वो साक्षात नहीं थे लेकिन साक्षात ना होने के बाद भी ऐसे थे, मेरे सामने थे। मैंने सम्यक शिखर की जब वंदना की तो वो वंदना का जो चमत्कार है मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं कि मैं ये सोचती कि मेरे गुरुओं का उपकार था जो मैंने सम्यक शिखर की 108 वंदना कितने समय 7 महीने के अंदर की जो। तो वो सम्यक शिखर की मैंने जब वंदना की उसी को मैं बताती हूँ। उसमें मेरा आचार्य महाराज के द्वारा जो योगदान रहा, कोरोना का समय था और उस कोरोना काल में मैंने सोचा मेरी वंदना नहीं हो पाएगी। जब मेरी वंदना नहीं हो पाएगी मेरा साहस एकदम टूट गया और मैंने गुरुदेव को छतरी पर जाके बोला, आचार्य महाराज अगर मैंने वंदना नहीं की तो मेरा नहीं आना यहाँ क्या सार्थक होगा। तो पता नहीं अपने आप कैसा साहस जगा और मैं वंदना के लिए तैयार हो गई। मेरे को एक व्यक्ति मिला, वो कहता है कि ये माता जी वंदना नहीं कर पा रही है, हम चलेंगे साथ में। हम लोग वंदना के लिए साथ साथ जाते थे। एक बार क्या हुआ, मैं बिल्कुल तैयार हो गई और जब तैयार हो गई और मैं आचार्य महाराज से मैंने बोला कि मैं नहीं, अब रोज़ वंदना मेरे को करना है। तो एक माता जी को मैंने तैयार किया। अब सर्दी के कारण वो माता जी जाने को तैयार नहीं। सुबह के समय उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम करो। अब पहाड़ पे कोरोना के समय में कोई भी नहीं। तो मैंने कहा कि एक माता जी तो होनी चाहिए। मेरा मन नहीं माना। मैंने बाबा को बोला, बाबा ये मेरा कमरे का लगा हुआ ताला दोबारा ना खुले जब तक वंदना करके नहीं आ जाऊँ। मेरे को मैं गई, मैंने कहा ऊपर एक माता जी से आशीर्वाद लूँ। और आशीर्वाद जैसे मैंने माता जी को बोला, मैं माता जी पहाड़ पे जा रही हूँ, तो कहते इसको भी ले जाओ। तो वो माता जी महाराष्ट्र की थी, उनको मैं लेके गेट के बाहर निकली और जैसे गेट के बाहर निकली वो लौटने को तैयार हो गई। वो कहती मैं नहीं जाऊँगी पहाड़ पे, बहुत सर्दी है, मेरे पे नहीं सहन होगा, मैं आके बीमार पड़ जाऊँगी। अब मेरे मन में आया, मेरे पास तो उस समय कॉटन भी नहीं था, तो मैंने आचार्य महाराज की छतरी पे कहा, मैंने कहा महाराज जी ये माता जी अगर लौट कर चलेगी तो आज मेरी वंदना नहीं होनी।
तो मैंने पूरे मंदिर में सारी जगह देख लिया, जहाँ दीपक वगैरह बनते वहाँ कहीं कॉटन नहीं मिला। और जब मैं परिक्रमा लगा के चुकी तो मैंने देखा महाराज जी की एक पास में एक जाली थी, उसमें सफ़ेद सफ़ेद मुझको कुछ दिख रहा था। तो मैंने देखा वहाँ जाकर सफ़ेद क्या, तो वो रुई थी कॉटन, वो इतनी थी जो उन माता जी के कान में लग सके। तो वो माता जी मेरे साथ वंदना के लिए गई और वंदना मेरी उस दिन की पूरी हुई। और एक दिन की बात है, जब मैं वंदना के लिए जा रही थी तो हमारे साथ की एक माता जी थी, सिद्धि श्री माता जी। तो अचानक क्या हुआ, सुबह हम दर्शन करके महाराज जी की परिक्रमा लगा के मैं गेट पे खड़ी थी और माता जी महाराज जी की परिक्रमा लगा रही थी मूर्ति की। तो पता नहीं क्या मेरे उनकी साड़ी में आग लगी, उनको पता ही नहीं साड़ी में उनकी आग लगे, वो बाबा की परिक्रमा लगाने में ही मस्त है। मेरा कदम आगे बढ़ने को था पहाड़ की तरफ, तो मैंने कहा चलो माता जी को पीछे मुड़ के देखूं कि माता जी साथ में ही निकलेंगे, अच्छा माज के साथ नहीं, यहाँ से साथ ही नहीं। और देखा माता जी की साड़ी में आग लग रही है और माता जी परिक्रमा में लगी हुई है। जैसे उनकी साड़ी में आग लगी हुई थी ना, तो पीछे मैंने एक ब्रह्मचारिणी को इशारा किया, मैंने कहा तो उसने है नहीं बस ऐसे ऐसे किया, आग बुझ गई। मेरे साथ में जो जो घटनाएं घटी मैं बता ही नहीं सकती। एक बार मैं पहाड़ पे जब चढ़ रही थी तो चढ़ते चढ़ते मैं अकेली थी और मुझको लग रहा था कि यात्री मेरे साथ में है। मेरे को डंडे की आवाज़ लग रही थी, आगे मेरे को लाइट दिख रही थी और मैं आगे आगे चलती जा रही थी। और चलते चलते क्या हुआ, मैं चोपड़ा कुंड पे पहुंच गई, न पीछे यात्री न आगे यात्री। तो मैंने कहा आज तो गजब हो गया। मैंने कि मैं तो बाबा मेरे साथ में तो कोई नहीं, अब वंदना कैसे करूं, क्योंकि अब तो मेरे को पता चल गया कोई नहीं है मेरे साथ। तो मेरे को क्या लगा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पर, वो बैठा हुआ व्यक्ति जो चोपड़ा कुंड के सामने एक खिड़की है ना जाली, वहाँ पे बैठा हुआ। मैं थोड़ा डरी वहाँ पे, मैंने आचार्य महाराज को ध्याया, जैसे ही ध्याया तो पता चला वो व्यक्ति मेरे सामने आया, बोला माता जी आप वंदना करोगे? मैंने कहा हाँ करना तो है। तो कहते मेरे को भी करना है, मेरी अभी गाड़ी है, मेरे को आज ही जाना है लौट के। तो मैंने कहा चलो, तो अपन कहते कोई यात्री अभी तक नहीं आया। तो हमने वो 2 जने ने चंदा प्रभु की तक पहुंच गए। वो पता चला वो व्यक्ति हमारे परिचय का निकला है, परिचय का यानी कि आज विनम्र सागर माँ जी के साथ में जो माता जी है उनके रिलेशन में था, परिचय हो गया। तो मेरी ऐसे ऐसे जो वंदना हुई, उस वंदना की मैं बोल ही नहीं सकती। मैं आचार्य महाराज को टाइम दे के जाती थी छतरी पे कि महाराज जी मेरा पर्सनल चौका नहीं है, चौके वाले की व्यवस्था है, मेरे को चौके के समय तक आपको उतारना है पहाड़ से। तो एक बार मैंने जब घड़ी में पूछा कितना बज रहा है भैया, तो किसी ने मेरे को बताया 10 बज गए। मैंने कहा अब 10 बज गए, मैं पहुँचते पहुँचे मेरे को 11 बज जाएंगे और मैं महाराज जी की छतरी पे बोल के गई 10:30 पे मेरे को नीचे आना है। और मैंने जब अपनी चाल को तेज़ किया और मैं जब नीचे आई तो आचार्य महाराज की छतरी पे देखा तो 10:30 बज रही थी। और बाबा की छतरी पे जो मैं बोल के जाती थी कि बाबा इस बजे मुझे उतरना है, तो मैं उस समय उतर के हर हालत में आ जाती थी। और जब मैंने जब एक बार मैंने अपना बाबा की मैंने परीक्षा ली और मैंने कहा कि मैं 10 बजे उतर के आ जाऊँ, तो मैं 10 बजे उतर के आ गई। और लेकिन उतर के तो आ गई, मेरी टांगों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी वंदना नहीं कर पाऊँगी। तो उस सामने नहीं पड़ोस में हमारी आचार्य महाराज के संग की सरोज दीदी है, उसने को जब पता चला तो बोला कि देख सुमैत्री तू पहाड़ से उतर के आए और बाबा को बोल के जाना कि बाबा मुझे घोड़ा बना देना, तो बाबा तेरे को घोड़ा ही बना देंगे और ऐसे ही तू वंदना करके आएगी। और जब लौट के तू आए ना तो मालूम है बाबा की छतरी पे थोड़ी देर बैठना और 11 बजे से पहले कोठी में मत घुसना, क्योंकि लोगों की दृष्टि होती है। तो मैं बाबा को यही बोल के गई कि बाबा मेरे को घोड़ा बना दो। और मेरी वंदना वो पता नहीं, जब मैं चलती थी मैं कमरे में आकर रोज़ मैंने पर डे 20-20 वंदना की थी। तो मेरा ऐसा रहता था कि आके मैं ऐसी पस्त हो जाती थी कि कल की वंदना नहीं होनी। और मैं 11 बजे 12 बजे उठ जाती थी, सुबह 8 बजे 8:30 9 बजे सोती थी, 12 बजे उठ जाती थी और अपनी सारी क्रियाएं करके मैं जब पहाड़ के लिए निकलती तो बाबा के जो चरण छूती थी तो ऐसा लगता कि पूरी ताजगी, मैंने कल वंदना ही नहीं की। और वो वंदना मेरी कैसे हुई और मेरे को ये नहीं पता कि मैं मेरे पास तो बहुत से ऐसे चमत्कार हैं कि बाबा के कि पूछो मत, कि फिर मेरे को अफसोस होता है कि मैंने अगर साक्षात बाबा के दर्शन किए होते तो मेरे को क्या से क्या नहीं मिलता। और मैं नहीं जब ध्यान करती हूँ अपने गुरुओं का, चाहे तपस्वी सम्राट चाहे गुरुदेव हों, चाहे नहीं चाहे विमल सागर जी हों, चाहे परम पूज्य प्रथम गण्य आर्य विजयमती माता जी हो, चाहे गणाधिपति गर्दा, चाहे कुंती सागर जी, मेरे को उनसे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं अपने आप में लड़खड़ाते हुए कदम से इस मार्ग में बढ़ रही हूँ और बढ़ती जा रही हूँ।
लेकिन इस मार्ग में जब मैं उनका ध्यान करती हूँ तो मुझको यह एहसास मिलता है और ऐसा संबल मिलता है कि मेरा आगे मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। तो वाचल दिवाकर गुरुदेव आचार्य विमल सागर की महिमा कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो चलती ट्रेन को रोक दे, चलते व्यक्ति को रोक दे, ऐसे थे। वो चलते पक्षी को रोक दे, ऐसे व्यक्ति थे। उनको जब शास्त्र के इतने ज्ञानी थे, आचरण के इतने धनी थे कि जब एक बार बात चल रही थी तो आचार्य मक्खनलाल जी शास्त्री उन्होंने सामने कहा, आचार्य आज को कौन सी उपाधि दी जाए? तो उन्होंने कहा, मैं गुरु को क्या उपाधि दे सकता हूँ? जो है नहीं है, स्वयं उपाधि से, जन्म से उपाधि लेते हुए आए हैं, तो हम उनको क्या उपाधि दें? तो उन्होंने एक भेंट में क्या कहा, मक्खनलाल शास्त्री का आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने कहा, मेरी पगड़ी गुरुदेव के लिए भेंट है, तो मैं इसमें रख के क्या दूँ? तो उन्होंने एक पर्ची पे सन्मार्ग दिवाकर लिखकर अपनी पगड़ी को उतार के महाराज जी के चरणों में दिया, और जिससे वह सन्मार्ग दिवाकर नाम से उपाधि से प्रसिद्ध हुए। आचार्य महाराज की ये तो मुनि अवस्था की बात है। अब गृहस्थ अवस्था की भी ऐसी बात है कि वो गृहस्थ से ही ऐसे थे कि किसी को मट्टी भी दे देते थे तो वो मट्टी भी सोना हो जाती थी। बोलने के लिए हमारी माता जी सभी बोलेंगे। आचार्य महाराज का प्रकरण तो इतना है कि हम बोलते जाएं तो वो कम नहीं पड़ेगा। और एक एक चमत्कार इतने विशेष हैं कि आज जो सम्य शिखर का पहाड़ अपन को दिख रहा है वो गुरुदेव आचार्य विमल सागर की देन है, वो गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की देन है, जिसके कारण कोई सम्य शिखर में नहीं रुकता था। उसका पानी इतना खारा था कि वहाँ साधु लोग और श्रावक लोग नहीं रुकते थे। उस पानी को शीतल करने में, उस पानी को मीठा करने में जो देह था वो हमारे पूज्य गुरुदेव तीर्थ शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी थे, जिसके कारण नहीं वहाँ पर हमको जो मिलने का अपन रुक रही है ना, वो देन है। और जो आज विमल सागर माँ जी हैं, जिनके कारण हम पहाड़ पे जो वंदना कर रहे हैं, जो आज उनकी देन है। आज जब समय मिलेगा तो हम अपन और बात करेंगे, क्योंकि अभी सभी माता जी का विषय है। तो बोलिए, परम पूज्य वात्सल दिवाकर आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी गुरुदेव